Hello, good morning children. How are you? Hope you will be stay happy with your family. Children, today I am going to start your new chapter, which is third chapter, ठीक है ना? And the header or title of your new chapter is The Last Leaf. The Last Leaf, ठीक है ना? This chapter is written by विलियम सिडनी पॉर्टर. मतलब इस चैप्टर को विलियम सिडनी पॉर्टर ने क्या किया है, राइट किया है, लिखा है. और ये जो है नोन बाय हिज पेन नेम. पेन का मतलब अपने इनका जो पत्राचार जो है, जो पेन नेम से जो पत्राचार का नाम जो इनका है वो क्या है, ओ हेनरी है, ठीक है ना. विलियम सिडनी पॉर्टर जो है नोइंग बाय हिज पेन नेम, ठीक है ना, ओ हेनरी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना. हेनरी वाज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर. हेनरी एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, लेखक हैं. हिज स्टोरी आर फेमस फॉर देयर सरप्राइज एंडिंग. मतलब इनकी स्टोरीज जो इनकी कहानियाँ जो हैं इसलिए फेमस हैं, मशहूर हैं, क्योंकि इनकी एंडिंग जो है बहुत ही सरप्राइजिंगली, मतलब बहुत आश्चर्य के साथ होती है, ठीक है ना. सो दीज स्टोरीज लाइक मोस्ट. सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्स इंक्लूड द गिफ्ट ऑफ द मैगी, गिफ्ट ऑफ द मैगी, द रैंसम ऑफ रेड चीफ एंड द लास्ट लीफ. एंड द लास्ट लीफ स्टोरी इज गिवन इन योर सिलेबस. चलिए इसमें अब हम देखते हैं द लास्ट लीफ. द लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम. एंड लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती, ठीक है ना. ऑन अ लेट स्प्रिंग इवनिंग जोआना गैंस फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को Sebastopol was looking for a place to sit with her tray of food in hand in a small cafe in the village of Greenwich. On a late spring evening. Spring evening मतलब स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, स्प्रिंग मीन्स बसंत, ठीक ना, बसंत का सीज़न है, ठीक है ना. ऑन अ लेट स्प्रिंग इवनिंग मतलब देर शाम, जो कि क्या है, बसंत का सीज़न है. जोआना गेंस जो है फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को. और जोआना गेंस कहाँ से हैं, सैन फ्रांसिस्को से, ठीक है ना. सेबेस्टोपॉल, ठीक है ना. वाज लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है, देख रही थी. फॉर ए प्लेस, एक स्थान. टू सिट का मतलब क्या होता है, बैठने के लिए, ठीक है ना. विथ हर ट्रे ऑफ फूड इन हैंड. विथ हर ट्रे ऑफ फूड इन हैंड मतलब उनके हाथों में जो है भोजन का एक क्या था, ट्रे था, ठीक ना. उसको लेकर बैठने के लिए वो एक स्थान की क्या कर रही थी, तलाश कर रही थी, ठीक ना. इन अ स्मॉल कैफ़े इन द विलेज ऑफ ग्रीनविच के गांव के एक छोटे से कैफ़े में, ठीक है ना. मतलब उनके हाथ में एक ट्रे था और उस ट्रे, भोजन के ट्रे को लेके वो जो है एक ऐसे स्थान को सर्च कर रही थी जहाँ पर वो क्या कर सके, बैठ सकें, ठीक ना. तो इसमें अब आप आगे देखोगे लोकेटेड मीन्स लोकेटेड इन अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. लोकेटेड मतलब जो विद्यमान था इन अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से ज़िले में, जस्ट वेस्ट ऑफ द वाशिंगटन स्क्वायर इन न्यूयॉर्क सिटी में, वाशिंगटन स्क्वायर के जस्ट वेस्ट में, यानी ईस्ट वेस्ट, पश्चिम में था, ठीक है ना. दिस स्मॉल एंड कोजी रेजिडेंशियल कम्युनिटी. दिस स्मॉल, यह छोटा, एंड कोजी का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल, आरामदायक, रहने का जो मतलब आवास जो था, आरामदायक जो आवास. कम्युनिटी का मतलब समाज या समुदाय के लोग जो वहाँ पर रहते थे उस मतलब उस रेजिडेंशियल में, उस आरामदायक रेजिडेंशियल में, आवास में. डेटेड बैक टू द 1820, जो 1820 सेंचुरी से पहले क्या हुआ था, बना हुआ था.
टुडे इन 1899, आज जो है 1899 में जो है दिस प्लेस वाज रिप्लीट, इस प्लेस को वाज रिप्लीट का मतलब पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, परिपूर्ण कर दिया गया है। आज वही प्लेस पूरी तरह से क्या हो गया, दिस प्लेस वाज रिप्लीट, यह प्लेस क्या हो गया, परिपूर्ण हो गया था विद मैनी कलरफुल रेस्टोरेंट, मतलब आज इस प्लेस पर जो है बहुत से कलरफुल क्या है, रेस्टोरेंट हैं, थिएटर्स एंड शॉप्स, डॉटेड स्टिल विद ब्यूटीफुल ओल्ड ब्रिक्स हाउसेज हियर एंड देयर। डॉटेड स्टिल विद ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर, पुराने ईंटों के बने हुए घर जो है आपको यहाँ वहाँ हेयर एंड देयर क्या हो सकता है, दिखाई दे सकते हैं, वहाँ पर बने हुए, ठीक है ना। बडिंग आर्टिस्ट, बडिंग का मतलब क्या होगा, बड मीन्स होता है जनरली, आप क्या कह सकते हो, बड मीन्स क्या होता है, कली होता है। बडिंग का मतलब क्या होता है, नवोदित जो हैं, जो अभी नए कलाकार हैं, बडिंग आर्टिस्ट, इस तरह आप, ठीक है ना। बडिंग आर्टिस्ट जनरली आमतौर पर केम आते हैं एंड सेटल्ड डाउन हेयर, और यहीं पर क्या हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स क्वाइट, इसकी मतलब यहाँ पर जो है वो जो रेजिडेंशियल कम्युनिटी है वहाँ पे जो है क्या है, इट्स क्वाइट, वहाँ पे बहुत अधिक क्या है, शांति है, एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो परिवेश है वहाँ का, ठीक है ना, वो बहुत ही क्या है, शांतिपूर्ण है, ठीक है ना। एंड अपार्टमेंट्स, और वहाँ जो अपार्टमेंट्स है, वहाँ पे जो बिल्डिंग है, वहाँ पे जो रूम है, ठीक है ना, दैट वर अवेलेबल ऑन लो रेंट, जो कि जो है लो रेंट पर, बहुत कम भाड़े पर क्या है, अवेलेबल है, उपलब्ध थे, ठीक है ना। तो इसलिए जो बडिंग आर्टिस्ट होते थे वो वहाँ पर आके अपने आप को क्या कर लेते थे, सेटल करते थे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे शांति थी, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, जो माहौल था, वो बहुत ही क्या था, शांतिपूर्ण था। और इसके अलावा क्या था कि वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स थे वो लो रेंट पर अवेलेबल थे, मतलब भाड़ा जो है लो था, बहुत लो रेंट था, इस तरह से, ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट पैसेज। जोआना आर जॉन्सी एज हर फ्रेंड कॉल फाइनली स्पॉटेड अ स्मॉल टेबल। जॉन्सी जो है एज हर फ्रेंड, मतलब अपने फ्रेंड के रूप में, ठीक ना। कॉल्ड फाइनली, मतलब उसने अंत में जो है, स्पॉटेड का मतलब क्या होता है, देखा ये स्मॉल टेबल, उसने एक छोटे टेबल को क्या किया, देखा, ठीक है ना। विथ 2 चेयर्स, उसमें जो है वहाँ पर जो है 2 चेयर्स थे, मतलब एक टेबल था एंड 2 चेयर्स वहाँ पर क्या हुए थे, रखे हुए थे। विथ जस्ट 1 डिनर, और एक वहाँ पर क्या था, डिनर था। डिनर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग आप देख लीजिए, समवन हु इज़ ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि रेस्टोरेंट में क्या करता है, हु इज़ ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट में क्या कर रहा हो, खा रहा हो, ठीक है ना, इस तरह आप कह सकते हो। विथ जस्ट 1 डिनर, मतलब एक पर्सन था जो कि वहाँ पर क्या कर रहा था, रेस्टोरेंट में क्या कर रहा था, खा रहा था। सी वेंट अप टू द गर्ल, वह उस लड़की के पास गई, ठीक है ना, कौन, जोआना, ठीक है ना, जोआना। सी वेंट अप टू द गर्ल, वह जो है उस लड़की के पास गई, एंड आस्क हर परमिशन टू ज्वाइन हर, एंड आस्क हर परमिशन, और उसने उसका क्या लिया, उसकी अनुमति ली, टू ज्वाइन हर मतलब उससे मिलने के लिए। वह जो है यानी जोआना जो है उस लड़की के पास गई और उसने उससे मिलने की क्या मांगी, परमिशन मांगी, उसका परमिशन लिया, ठीक है ना। द टू सून बिगन टू टॉक, द टू दोनों, सून शीघ्र ही, बिगन का मतलब क्या होता है, शुरू कर दिए, टू टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना। दोनों शीघ्र ही या बात करना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए, ठीक। द टू सून बिगन टू टॉक। जॉन्सी लर्न दैट हर फेलो डिनर नेम वाज सुसान क्रॉस। जॉन्सी को क्या पता चला, दैट हर फेलो डिनर मतलब उसका जो है, जो साथी भोजन करने वाला है, उसका नाम क्या है, वाज सुसान क्रॉस। क्या नाम था उसका, सुसान क्रॉस, आर शिव। एंड वाज एन आर्टिस्ट जस्ट लाइक हर, एंड वाज एन आर्टिस्ट, जो कि एक क्या है, आर्टिस्ट है, कलाकार है, जस्ट लाइक हर मतलब उसकी तरह, जो उसकी तरह एक क्या है, आर्टिस्ट है, एक कलाकार है। शी हैड कम ऑल द वे टू ग्रीनविच फ्रॉम मेन, शी हैड कम
वह आई है ऑल द वे टू ग्रीनविच फ्रॉम मेन, मतलब मेन से जो है शी हैड कम ऑल द वे टू ग्रीनविच फ्रॉम मेन। शी हैड कम का मतलब क्या होता है, वह आई थी ऑल द वे मतलब पूरे रास्ते टू ग्रीनविच फ्रॉम मेन से, ठीक ना, वह मेन से जो है ग्रीनविच जो है पूरे रास्ते को तय करके क्या आई हुई थी, ठीक है ना। होपिंग मतलब इस आशा से टू मेक अ कैरियर इन द क्रिएटिव फील्ड, इस आशा से आई थी टू मेक अ कैरियर, वो अपना कैरियर बनाएगी, अपना फ्यूचर बनाएगी इन द क्रिएटिव फील्ड। क्रिएटिव फील्ड का मतलब क्या होता है, रचनात्मक क्षेत्र में। क्रिएटिव फील्ड का मतलब क्या होता है, रचनात्मक क्षेत्र में वह अपने कैरियर को क्या करेगी, बनाएगी। बिफोर दे न्यू इट, वे इसे जानने से पहले द टू बिगन चैटिंग विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बातें करना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। दे बिफोर दे न्यू इट, बिना इसे जाने मतलब इसे जानने से पहले द टू बिगन चैटिंग विद ईच अदर, दोनों जो बिगन का मतलब शुरू कर दिए चैटिंग, चैट करना विद ईच अदर एक दूसरे से, ठीक है ना। अ चांस मीटिंग मतलब मिलने का एक चांस, एक अवसर जो है, दैट टर्न जो बदल गया इनटू ए सॉलिड बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता के एक मजबूत बंधन में बदल गया। मिलने का एक चांस उनका जो है मित्रता के एक मजबूत बंधन में उसको क्या कर दिया, टर्न कर दिया, मतलब एक बार वो दोनों क्या हुए, मिले, और उनका एक बार मिलने का जो चांस है, अवसर है, टर्न इनटू अ सॉलिड बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि मित्रता के जो है एक मजबूत बंधन में क्या हो गया, टर्न हो गया। सून द टू डिसाइडेड टू शेयर एन अपार्टमेंट टू सेव रेंट इन 3 स्टोरी ब्रिक बिल्डिंग। सून शीघ्र ही, द टू दोनों, डिसाइडेड का मतलब क्या होता है, निर्णय ले लिए, टू शेयर हिस्सेदारी, एन अपार्टमेंट एक अपार्टमेंट में, टू सेव रेंट कि जिससे रेंट को क्या करे, भाड़े को क्या कर सकें, बचा सकें। शीघ्र ही दोनों ने यह निर्णय लिया कि भाड़े को बचाने के लिए, टू सेव रेंट, रेंट को बचाने के लिए वे अब एक ही अपार्टमेंट में क्या करेंगे, रहेंगे। इन अ 3 स्टोरी ब्रिक बिल्डिंग, एक 3 मंजिला ईंट के बिल्डिंग में, ठीक है ना। शिव एंड जॉन्सी वेंट अबाउट हैप्पीली विद देयर लिव्स व्हिच केम टू अ सडन हाल्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ। शिव एंड जॉन्सी वेंट अबाउट हैप्पीली विद देयर लिव्स, मतलब शिव और जॉन्सी जो है, जो कि अपने जीवन से बहुत अधिक क्या थी, हैप्पी थी, संतुष्ट थी दोनों, ठीक है ना। शिव एंड जॉन्सी वेंट अबाउट हैप्पीली विद देयर लिव्स विच केम टू अ सडन हाल्ट, मतलब शिव और जॉन्सी जो हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से बहुत खुश थे, मतलब बहुत प्रसन्नतापूर्वक रह रहे थे। विच केम, जब टू अ सडन हाल्ट, उनके लाइफ में एक सडन, एक हाल्ट का मतलब क्या होता है, रुकावट आ गया, विराम आ गया, ड्यूरिंग द विंटर मंथ, विंटर मंथ के दौरान, ठीक है ना। विंटर मंथ के दौरान मतलब विंटर महीने में उनकी लाइफ में, उनके जीवन में एक क्या आ गया, हाल्ट आ गया, अ सडन हाल्ट। सडन हाल्ट का मतलब क्या होता है, एकाएक बाधा पड़ना या रुकावट आ जाना, ठीक है ना। अ सडन अबाउट ऑफ न्यूमोनिया हैड ग्रिप्ड द इंटायर विलेज इन इट्स डेथ ट्रैप। अ सडन मतलब एकाएक, बॉट ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया हैड ग्रिप्ड का मतलब क्या होता है, उनको जकड़ लिया फोर्सफुली, द इंटायर विलेज मतलब उनके पूरे गांव को, इन इट्स डेथ ट्रैप, अपने मृत्यु तुल्य जो है जाल में। एकाएक निमोनिया पूरे गांव को अपने मृत्यु तुल्य जो जाल में क्या कर लिया, ग्रिप कर लिया, जोर पकड़ लिया, ठीक ना। जॉन्सी फ्रॉम सनी कैलिफोर्निया, जॉन्सी जो कि कहाँ से थी, सनी कैलिफोर्निया से थी। फेल प्रे टू दिस डेडली डिजीज, फेल प्रे मतलब शिकार बन गई टू दिस डेडली डिजीज, इस घातक बीमारी से। जॉन्सी जो कि फ्रॉम सनी कैलिफोर्निया से थी, इस घातक बीमारी की क्या बन गई, शिकार बन गई, ठीक है ना।
शी वॉज टू वीक टू मूव और ईट एंड kept staring at the blank side of the next brick house through the small window panes of her room. She was too weak. वह बहुत अधिक क्या हो गई थी, वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, टू मूव चलने में और ईट खाने में, मतलब वह इतना कमज़ोर हो गई थी कि ना तो चल पा रही थी अथवा ना खा पा रही थी. एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द ब्लैंक साइड एंड केप्ट स्टेयरिंग लुकिंग, देख रही थी एट द ब्लैंक साइड मतलब उस खाली स्थान की तरफ, ऑफ द नेक्स्ट ब्रिक हाउस मतलब उसके बगल में जो ईंट का क्या था, हाउस था, थ्रू ए स्मॉल विंडो पान्स मतलब एक खिड़की से, ठीक है ना, ऑफ हर रूम अपने रूम से, मतलब अपने रूम से बगल के एक जो है ईंट के घर को जो है वो अपनी खिड़की से उसके ब्लैंक साइड से उसको कंटिन्यू क्या कर रही थी, स्टेयरिंग कर रही थी, घूर रही थी, देख रही थी. वन मॉर्निंग एक सुबह एज द डॉक्टर केम फॉर अ विजिट, एक सुबह जब डॉक्टर केम आए फॉर अ विजिट मीन्स का मतलब क्या होता है, देखने के लिए. एक सुबह जब डॉक्टर उनको देखने के लिए आए, ही इन्फॉर्म्ड शिव, उन्होंने शिव को क्या किया, सूचित किया दैट जॉन्सी है लॉस्ट ऑल डिजायर टू लिव, कि जॉन्सी जो है, उन्होंने शिव को क्या किया, इन्फॉर्म किया, बताया कि जॉन्सी जो है लॉस्ट ऑल डिजायर टू लिव मतलब जीवित रहने की हर इच्छाएं खो चुकी, लॉस्ट ऑल डिजायर टू लिव मतलब जीवित रहने की सभी इच्छाएं इनकी क्या है, समाप्त हो गई. विच हैड ब्रॉट डाउन हर चांसेज ऑफ सर्वाइवल, जो इनके जीवित बचने के अवसर को, चांस को क्या कर देता है, डाउन कर देता है, गिरा देता है. ऑन अ स्केल ऑफ 10 to 1 मतलब 10 से 1 पे लाके कर देता है, मतलब इनके सर्वाइव करने का, जीवित बचने का चांस जो है 10 से क्या होता है, 1 पे आ जाता है. क्यों? क्योंकि ये जीवित रहने के मतलब इनके अंदर जितने भी डिजायर है, जितनी भी इच्छाएं हैं, सबको इन्होंने क्या कर दिया, खो दिया. आगे देखेंगे नेक्स्ट. ही इंक्वायर्ड वेदर जॉन्सी वांटेड टू डू एनीथिंग इन पर्टिकुलर इन हर लाइफ. ही इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछा, वेदर की जॉन्सी वांटेड, जॉन्सी चाहती है, टू डू करना, एनीथिंग कुछ, इन पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, इन हर लाइफ अपने जीवन, उन्होंने पूछा, उन्होंने इंक्वायरी किया कि क्या जॉन्सी जो है अपनी लाइफ में कुछ विशेष करना चाहती हैं. व्हेन शिव इन्फॉर्म्ड हिम, जब शिव ने उन डॉक्टर को, हिम मतलब डॉक्टर को क्या किया, इन्फॉर्म किया, सूचित किया, दैट जॉन्सी हैड ऑलवेज वांटेड टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, कि जॉन्सी जो है हमेशा से जो है बे ऑफ नेपल्स मतलब नेपल्स की खाड़ी को क्या करना चाहती थी, पेंट करना चाहती, एक उससे रिलेटेड एक क्या बनाना चाहती थी, पेंटिंग बनाना चाहती थी, ठीक है ना. द डॉक्टर रबिश हार्बरिंग, तो डॉक्टर ने इस तरह के डिज़ायर को क्या बताया, रबिश का मतलब क्या होता है, बकवास बताया. इस तरह का विचार जो है क्या है, बकवासपूर्ण है. एंड आस्क्ड शिव, और शिव से पूछा, डज शी हैव ए मैन इन हर लाइफ, क्या उनके जीवन में कोई आदमी है, हु कैन इंस्टिल सम होप इन हर, जो कि कैन इंस्टिल सम होप इन हर मतलब जो अभी उनके लिए क्या है, एक आशा है, इस तरह, ठीक है ना. अ मैन एक आदमी, डॉक्टर, हाउ कैन ए मैन हेल्प, एक आदमी कैसे हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है. नो देयर इज नो मैन इन हर लाइफ, नहीं उनके जीवन में कोई आदमी नहीं है. सैड एंड एग्जपरेटेड सू जो है काफ़ी खींच कर, काफ़ी दुखी होकर उसने जवाब दिया. वेल ठीक है, फाइंड हर समथिंग, हम उनके लिए कुछ और फाइंड आउट करते हैं. गिव हर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू लिव, गिव हर सम मतलब उन्हें कुछ ऐसा दीजिए, टू लुक फॉरवर्ड टू लिव, जिससे वे जो है क्या हो सके, कुछ मतलब उनके जीने की जो आशा समाप्त हो चुकी है, मतलब कुछ उनको ऐसा उनके साथ करो कि जिससे मतलब ये पूरी तरह से जो निगेटिविटी है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए. एंड सेइंग सो, और ऐसा कहते हुए द डॉक्टर लेफ्ट, डॉक्टर वहाँ से जो है क्या हो गए, चले गए. लीविंग अ क्लूलेस शिव ट्राइंग टू फाइंड वे टू हेल्प हर फ्रेंड, लीविंग अ क्लू
मतलब ऐसा कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले गए। लीविंग ए क्लू, उन्होंने एक क्या छोड़ा, संकेत छोड़ा शिव के लिए। ट्राई टू फाइंड वे टू हेल्प हर फ्रेंड, कि जिसे वे अपने फ्रेंड का, अपने मित्र का क्या कर सके, ट्राई टू हेल्प मतलब मदद करने का प्रयास कर सके। सी वेंट इनटू द वर्क रूम, शिव जो है वेंट इनटू द हर वर्क रूम, अपने वर्क रूम में गई, अपने मतलब जो वर्क रूम था, जो काम वाला रूम था, कार्य रूम था, उसमें गई। एंड क्राइड फॉर सम टाइम, और वहाँ पर उसने कुछ समय के लिए क्या किया, क्राई किया, मतलब चीखा चिल्लाया, या आप कह सकते हो रोए, उसने रोया वहाँ पे। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनटों के बाद, सी गैदर्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को पुनः क्या किया, गैदर किया, इकट्ठा किया एक तरह से, फिर अपने आप को मेंटली क्या किया, प्रिपेयर किया। सी गैदर्ड हरसेल्फ एंड वेंट टू जॉन्सी रूम, और जॉन्सी के रूम में क्या हुई, गई। एंड फाउंड हर काउंटिंग, और उसने उसे फाउंड हर काउंटिंग मतलब कुछ काउंट करते हुए, कुछ गिनते हुए पाया, जैसे 10, 9, 8, 7 इस तरह की काउंटिंग वो क्या कर रही थी, काउंट कर रही थी। कौन, जॉन्सी। Thank you children. If you have any problem in any sentence, in any word, you can ask again to me. Thank you. Bye. Take care.